भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा वर्ग जिन्हें दलित, शोषित और शूद्र कहा जाता है। जब भी इस वर्ग की बात की जाती है तो हमारे जहन में सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चेहरा आता है। दलितों, शोषितों और दबे कुचले अछूतों की आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आज से करीब 100 साल पहले मूक नायक अखबार का संपादन शुरू किया था। जय भीम। अभिवादन स्वीकार करिए आंचल बौद्ध का। बुद्ध प्रेरणा में आज हम चर्चा करेंगे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संपादित मूक नायक अखबार और उस वक्त के हम तमाम अखबारों की चर्चा करेंगे जिनमें अछूतों और शोषितों पर हो रहे अत्याचारों को दबाने की कोशिश की जा रही थी। विश्व रत्न, भारत रत्न और संविधान निर्माता के नाम से जाने जाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर को दलितों, बहुजनों और शोषितों का उद्धारक व मसीहा माना जाता है। इस संघर्ष की लड़ाई में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कभी महाड़ सत्याग्रह तो कभी काला राम मंदिर प्रवेश जैसे तमाम जन आंदोलन किए। बाबा साहब ने अपनी बात को सार्थक रूप में प्रत्येक बहुजन तक पहुंचाने के लिए ही मूक नायक पत्रिका का संपादन शुरू किया था। कालाराम सत्याग्रह हो या फिर महाड़ सत्याग्रह, इसके दौरान बाबा साहब ने ये महसूस किया कि बहुजनों का अपना अखबार होना जरूरी है, क्योंकि आज के समय की ही भांति उस समय भी मीडिया का रवैया दलितों के प्रति अमानवीय था और मूक नायक इसी दशा की देन है, क्योंकि गुलाम भारत में दलितों की आवाज उठाने के लिए उस वक्त कोई अखबार नहीं था। मूक नायक ने इसी की कमी पूरी की। मूक नायक के 100 साल पूरे होने पर भी भारतीय मीडिया में दलितों को उनका स्थान नहीं मिल पाया है। ये सवाल है 75 साल के आजाद भारत का। बीबीसी को दिए अपने एक इंटरव्यू में प्रोफेसर हरि नरके कहते हैं, इस अखबार को शुरू करने की पृष्ठभूमि देखें तो समझ आता है कि उस समय के तत्कालीन अखबार जैसे केसरी और दूसरे समाचार पत्रों में शोषितों, महिलाओं और पिछड़ी जातियों को महत्व नहीं दिया जाता था। यहाँ तक कि इन समस्याओं की चर्चा भी नहीं होती थी और बाबा साहब अम्बेडकर को यही बात खल रही थी। तारीख 21 जनवरी 1920 को जब मूक नायक पत्रिका का पहला अंक मुंबई में प्रकाशित हुआ तो सदियों से समाज के दबे कुचले वर्ग को उनकी आवाज उठाने का एक जरिया मिल गया और उनकी आवाज उठाने का यही भार मूक नायक ने बखूबी उठाया। हालांकि अखबार शुरू करने के लिए जो आर्थिक जरूरतें थी उसे पूरा करने के लिए बाबा साहब के पास उस वक्त पैसे नहीं थे। तब कोल्हापुर के छत्रपति साहू जी महाराज ने बाबा साहब की 2500 रुपए से मदद की। उनके इस कदम के लिए बाबा साहब ने उनका पूरे दलित समाज की तरफ से बहुत बहुत आभार माना और इतिहास में उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। मूक नायक के पहले लेख में बाबा साहब ने लिखा, हमारे बहिष्कृत लोगों पर हो रहे और भविष्य में होने वाले अन्याय को दूर करने के लिए उपाय सुझाने के साथ ही उनकी भविष्य में उन्नति और आवश्यक मार्ग की सही मायनों में चर्चा के लिए अखबार जैसा दूसरा माध्यम और कोई नहीं है। लेकिन मुंबई इलाके में छप रहे अखबारों पर ध्यान दिया जाए तो नजर आएगा कि इनमें से ज्यादातर अखबार किसी एक जाति का हित देखने वाले हैं। दूसरी जातियों की उन्नति की उन्हें परवाह भी नहीं है। इतना ही नहीं, कभी कभी उन दूसरी जातियों के लिए अहितकारक विचार भी लिखे जाते हैं। मूक नायक के पहले लेख में बाबा साहब ने कुछ इस तरह अपने विचारों को बहुजनों तक पहुंचाने की कोशिश की। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में जेबी पवार कहते हैं, उस समय लोकमान्य तिलक का
केसरी नाम का एक अखबार भी था। बाबा साहब ने उस अखबार में मूक नायक का विज्ञापन देना चाहा। इसीलिए उन्होंने विज्ञापन के 3 रुपए और उसका शीर्षक कार्यालय को भेज दिया, लेकिन वो विज्ञापन और रुपए उन्हें वापस कर दिए गए। तब बाबा साहब समझ गए कि अगर शुल्क देने के बाद भी केसरी कार्यालय में उनका विज्ञापन नहीं छापा गया तो दलितों की आवाज उठाना तो बहुत दूर की बात है। इसी कारवां को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब ने अपने साथियों से कहा कि हमें अपना स्वतंत्र अखबार खुद बनाना चाहिए। और इसी माहौल के साथ बाबा साहब ने मनुस्मृति का भी दहन किया था। बहुत सारे सामाजिक संगठनों, कार्यक्रम और राजनीतिक क्रियाकलापों को मूक नायक ने जमीन दे दी। यहाँ भारत में बहुजनों पर हो रहे अत्याचारों और उनकी हकमारी की जानकारियां मूक नायक ने जन जन तक पहुंचाई। 1920 के समय में मूक नायक को बनाते हुए बाबा साहब ने जो आकलन भारतीय मीडिया के लिए किया था वो आज भी वैसा ही है। आज भी भारतीय मीडिया दलितों, शोषितों की आवाज को दबाने की कोशिश करती है। आज भी भारतीय मीडिया किसी एक वर्ग विशेष के लिए ही बनी है। जी हाँ, आज भी भारतीय मीडिया पर किसी एक ही जाति का दबदबा और प्रभाव है। भारतीय मीडिया को लेकर आज से करीब 100 साल पहले बाबा साहब ने जो आकलन किया था वो आज भी मूक नायक के 100 साल पूरे होने के बाद भी भारतीय मीडिया में व्याप्त है। 100 साल बाद भी मूक नायक की अहमियत को नकारा नहीं जा सकता। बाबा साहब का दलित समाज के लिए उठाया गया हर कदम, फिर चाहे वो कालाराम सत्याग्रह हो, महाड़ सत्याग्रह हो, मूक नायक का संपादन हो, पूना पैक्ट समझौता हो या फिर और भी बहुत से जन आंदोलन, ये सभी हमारे लिए एक ऐसा ऐतिहासिक पल है जिन्हें आने वाला इतिहास कभी नहीं भुला सकता, और ये बहुजन समाज तो बिल्कुल नहीं। बाबा साहब के मूक नायक से जुड़ी कुछ बातें जो मैंने आप सभी दलित भाइयों बहनों तक पहुंचाने की कोशिश की है। मेरी अपेक्षा है कि आप लोगों को इससे कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। जय भीम, नमो बुद्धा।